नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बच्चों, आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम भारत के नक्शे में कौन सी जगह कहाँ है उसको याद करने का ना एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आपको सिर्फ उस कहानी को ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बता रही हूँ। यह है हमारा प्यारा खूबसूरत महान भारत। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ओके, वेरी गुड। बच्चों, ये ना आप ही के जैसे बच्चों की कहानी है। आप ऐसे मान के चलिए और विजुलाइज कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं और वो एक ट्रिप प्लान करते हैं। ओके, अब कैसे और कौन इनिशिएट करेगा उसकी बात हम करते हैं। अच्छा, ये लेक्चर शुरू करने से पहले ये और बात ध्यान रखिए कि इस भारत के पूरे नक्शे को ना हम राइट, जो आपका राइट हैंड साइड है, और लेफ़्ट, ठीक, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इन दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, और सबसे राइट में जो हमारा भारत का हिस्सा है उसकी हम बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की। तो ये मान के चलिए कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे इकट्ठे बैठे हैं। कोई क्लास हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, वॉटएवर, जो भी आप इमेजिन करना चाहें। यहाँ एक बच्चा है, पहले आप सिर्फ नाम सुनेंगे, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर? तो एक बच्चा है किम। वो कहता है कि भाई ऐसा है, एसएसटी बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, क्यों ना हम अपने भारत को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। और ऐसा सोचने के बाद वो अपने दोस्त अरुण के पास पहुंचता है और अरुण से कहता है, अरुण, मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना हम भारत को एक्सप्लोर करें, क्यों ना हम चल के भारत को घूमें। अरुण को आइडिया अच्छा लगा। अच्छा, अरुण के आगे ना सैम बैठा हुआ था। वो सैम को ये आइडिया देता है। सैम को भी आइडिया भाई बड़ा अच्छा लगा। सैम के जस्ट आगे बैठी थी मेघा। उसने अब ये आइडिया मेघा को बोला। मेघा को भी आइडिया अच्छा लगा कि चलो भाई चलते हैं, अपना भारत घूमेंगे। अच्छा, सैम के आगे तो मेघा बैठी थी, लेकिन सैम के राइट हैंड साइड पे कौन बैठा था? नागल। सैम ने नागल को भी ये आइडिया शेयर किया। नागल को आइडिया पसंद आया। उसके आगे बैठी थी मनी। नागल ने ये आइडिया मनी से शेयर किया। मनी के आगे राम बैठा था। उसने ये आइडिया राम से शेयर किया। सब लोगों को आइडिया पसंद आया और इन लोगों ने उस आइडिया को एक ट्रिप में फाइनलाइज कर दिया कि हाँ भाई चलो हम एक ट्रिप पर चलेंगे। ऑलराइट, फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। किम कौन था बच्चों? सिक्किम। किम ने अपने भारत एक्सप्लोर करने के आइडिया की बात किससे कही? अरुण से। अरुण कौन है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इसके आगे कौन बैठा था? सैम। सैम कौन है बच्चों? असम। सैम के आगे कौन बैठी थी? मेघा। मेघा कौन है बच्चों? मेघालय। अच्छा, सैम के आगे तो मेघा बैठी थी, लेकिन सैम के राइट हैंड साइड पे कौन था बच्चों? नागल। वेरी गुड। नागल कौन है? नागालैंड। नागालैंड के आगे, मतलब नागल के आगे कौन बैठा था बच्चों? मनी। मनी बैठी थी। और मनी कौन है? मणिपुर। वेरी गुड। मनी के आगे कौन बैठा था? राम। राम कौन है? मिजोरम। ओके, तो ये सारे के सारे दोस्तों ने मिलकर क्या किया? एक ट्रिप प्लान की। और ट्रिप क्या है बच्चों? त्रिपुरा। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। ओके। अच्छा, जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं ना बच्चों, तो हम कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? हम अक्सर पहाड़ों पे जाने की कोशिश करते हैं। बर्फ़बारी देखने की लोगों की बड़ी चाहत होती है। तो भाई ये भी पहुँच गए भारत की चोटी पर, यहाँ आ गए सीधे। ओके। अच्छा, जब यहाँ आए ना तो बड़ी बर्फ़बारी थी। बर्फ़बारी होने की वजह से इनके जो कदम थे ना वो ही लड़खड़ाने लग गए। इतनी ठंड हो रही थी बच्चों, सोचो। अब जब कदम लड़खड़ाने लग गए, इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो भैया ज़ुकाम और खांसी तो होना बनता ही था, है ना। अच्छा, कदम लड़खड़ाने लग गए मतलब ये कहाँ पहुँच गए? लद्दाख। और ज़ुकाम और खांसी भी हो गया। होता ही है, हमेशा हो जाता है। थोड़ी बारिश होती है तब हो जाता है। आप जैसे बच्चों को तो ज़ुकाम खांसी, है ना। मतलब जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, आप लोग तो स्ट्रॉन्ग हो। खैर, तो ये पहुंच गए जम्मू कश्मीर। अब यहाँ तक ठंड तो बहुत हो गई थी और यहाँ से उनको अपने कुछ और दोस्तों को भी पिकअप करना था। तो इसी झुंड में ये जो किम वाला पूरा का पूरा ग्रुप था ना, इन्हीं में से किसी ने कहा कि भैया बड़ी ठंड है, क्यों ना हम सरसों का साग और मक्के की रोटी खा के फिर आगे बढ़े। और आपको मालूम है भाई, सरसों ही सरसों दिखाई देती है पंजाब में। तो भैया ये पहुंच गए पंजाब। पंजाब के बाजू में ही इनकी एक दोस्त रहती थी, आंचल। उसको इन्होंने पकड़ा और उसको बोला कि भाई हम तो ट्रिप पे हैं, तुम चलोगी क्या आंचल? तो आंचल बोली कि भाई तुम लोग तो बहुत अच्छी जगह से आए हो, चलो भाई मैं भी चलती हूँ। आंचल कौन है? आंचल है हिमाचल। लेकिन आंचल कहती है कि भाई मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मेरी एक दोस्त है उत्तरा,
कौन है उसकी दोस्त? उत्तरा। वो कहती है कि भाई जी ऐसा है, आप हमारे पड़ोस में आए हो तो आपने आके यहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लिया। अब उत्तरा का जो जस्ट पड़ोसी है ना, थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है उसकी हरियाणा से, चलो वहाँ पे दूध दही और तुम लोग को खिलाते हैं और फिर उत्तरा के साथ हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। चलो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये लोग पहले हिल्स गए थे लड़खड़ाते हुए, ज़ुकाम और खांसी यानी कि लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए, फिर बढ़िया से सरसों का साग आप याद रखिएगा, पंजाब में कितनी बढ़िया सरसों होती है। उसके बाद ये अपनी दोस्त आंचल को, मतलब हिमाचल को लेते हैं। आंचल कहती है भाई मैं मेरी दोस्त उत्तरा को भी लूँगी, और उत्तरा कहती है कि भाई चलो ठीक है, जब तुम लोग पंजाब जाके सरसों का साग खा के आए हो तो भाई हमारे हरियाणा में आके दूध दही तो ज़रूर खाना बनता है। ओके फाइन। अब ये सारे के सारे लोग, आपको मालूम है भाई हमारा जो कैपिटल है ना वो दिल्ली है, तो ये सारे पहुंच जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली से ये अपने बाकी के दोस्तों को कॉल करते हैं जो भारत के अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम भारत को राइट और लेफ़्ट हैंड में करके पढ़ेंगे, 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, क्लियर? तो खैर दिल्ली से अब यहाँ से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके अच्छा बच्चों, इन सब दोस्तों का ना ये प्लान था कि हम अपने अपने तरह से भारत को घूमेंगे और भारत के बीचों बीच चल के मिलेंगे, मतलब भारत के मध्य में मिलेंगे हम लोग। ऑलराइट, चलो उसकी बात आगे करते हैं। तो भैया ऐसा है कि दिल्ली से इन्होंने फ़ोन किया अपने दोस्त राजा को। अब भैया राजा का तो नाम ही राजा है। वो कहता है भाई ऐसा है, तुम लोग तो भाई दिन में घूमोगे, गर्मी में घूमोगे, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मेरा तो नाम ही राजा है, मैं तो भाई आराम परस्त इंसान हूँ, मैं तो रात का दामन पकड़कर पहले जाऊँगा राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र को। भाई वो तो राजा है ना, तो महाराजा से मिलना चाहेगा, समझाने के लिए बता रही हूँ बच्चों आपको। तो ये तो सारे राष्ट्र घूम रहे थे ना, और ये कहाँ राजा कहाँ जाने की बात करता है? महाराष्ट्र। तो बच्चों राजा मतलब राजस्थान, रात का सहारा लेके मतलब गुजरात के रास्ते, गुजरात का मतलब रात का दामन लेकर, दामन मतलब दमन और दीव, क्लियर हो गया बच्चों? कहाँ जाने की बात करता है? महाराष्ट्र। वेरी गुड। ओके अच्छा, महाराष्ट्र का मतलब मुंबई नगरिया, और मुंबई नगरिया का मतलब बॉलीवुड, और बॉलीवुड का मतलब क्या हुआ बच्चों? बहुत सारी फिल्में। और फिल्मों में होता क्या है बच्चों? फिल्मों में होता है गाना, और क्या होता है? और होता है नाटक। वेरी गुड। तो भाई राजा साहब राजस्थान, रात का दामन लेकर मतलब गुजरात, और बाजू में जस्ट दमन दीव, ठीक है, ये पहुंच जाते हैं मुंबई नगरिया। और उसका मुंबई नगरिया आपकी है कहाँ भाई? महाराष्ट्र में है। वेरी गुड। अच्छा महाराष्ट्र मुंबई नगरिया यानी कि गाना, गाना मतलब तेलंगाना, और क्या है जी? नाटक, नाटक मतलब कि कर्नाटका। क्लियर हो गया बच्चों? चलो वेरी गुड। अब ये गाते हुए, नाटक करते हुए, नाटक देखते हुए, गाने सुनते हुए आगे पहुंच जाते हैं। अच्छा जब इतना, भले ही इन्होंने रात में सफ़र किया लेकिन थक तो गए हैं ना। तो बच्चों जब हम थक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि भाई अब रात में हो गई है, खाना खा के सो ही जाओ। तो ये क्या करते हैं? अब हमारे भारत में तो हम लोग वैसे नीचे बैठ के खाना खाते हैं और उसका आनंद ही कुछ और है। तो ये भाई नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब सबसे नीचे आपका क्या है? ये रहा हमारा केरला। वैसे तो ये देखने में ही करेले के जैसा है, लेकिन फिर आप ये मान के चलिए कि भाई ये जो राजा साहब है ना, इन राजा साहब की एक दोस्त हैं, उनकी एक रिश्तेदार यहाँ रहती थी। रिश्तेदार तो नहीं कहना चाहिए, मैं इसको समझाने से पहले आपको कुछ टर्म समझाती हूँ। अब बच्चों आजकल ना हम लोग बड़ी अंग्रेज़ों वाली भाषा बोलते हैं ना। सिस्टर को सिस लिख देते हैं मैसेजेस में, ब्रदर को ब्रो लिख देते हैं, पापा को पॉप्स लिख देते हैं, मम्मी को मॉम्स लिख देते हैं। और ऐसे ही एक मम्मी होती है मदर इन लॉ जिसको हम बोलते हैं मिल। क्या बोलते हैं? MIL मिल। पूछिएगा आप लोग अपने घर में ना कि मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं वो लोग शॉर्ट फॉर्म में, तो बताएंगे कि भाई जी हम मिल बोलते हैं। तो भैया ऐसा है, मिल ने करेले के साथ बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया। किसको खिलाया? वो जो राजा जी आ रहे थे ना ऊपर से, उनको खिलाया। वेरी गुड। अच्छा जब राजा साहब ने जब खाना खाया तो मिल ने कहा, मिल मतलब बच्चों तमिलनाडु, नाडु तो याद रहेगा ना, तमिलनाडु है ना। अच्छा जब राजा साहब को खाना खिलाया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जब आपने खाना खाया ही है तो कुछ हम आपको और खिलाना चाहेंगे। राजा ने कहा कि भाई मेरा पेट तो बहुत बढ़ गया है। तो मिल ने कहा, मतलब तमिलनाडु है ना, मिल ने कहा कि ऐसा करो, एक पुद्दू सी चेरी खा लो। पुद्दू मतलब छोटी सी, और चेरी तो वैसे भी छोटी होती है। तो भाई तमिलनाडु के बाजू में ये कौन है? छोटा सा, ये है वेरी गुड पुद्दू चेरी। ओके अब राजा साहब
चल तो दिए थे यहाँ से, थक भी गए हैं, रात और हो गई है, और फिर फाइनली अब रात और हो गई है, मतलब अंधेरा बढ़ गया है, अंधेरा बढ़ गया है, अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बच्चों बात? यहाँ तक सब क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, इसको यहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, दोबारा से दिल्ली की तरफ पहुँच जाते हैं। ठीक, अच्छा हमने यहाँ से ना इस मैप में लेफ़्ट और राइट करके सेग्रीगेट किया था ना, तो यहाँ जो दिल्ली के जो दोस्त थे ना जिन्होंने राजा को फ़ोन किया था, हाँ, वही दोस्त क्या कहते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसा है, राजा को तो जाने दो, रात में जाता है तो जाए, हम लोग क्या करेंगे ना, हम उत्तर प्रदेश होते हुए चलेंगे, बड़े प्यारे प्रोग्राम्स देता है वहाँ का डीडी यूपी, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, और बड़े अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, सुना है बहुत ही प्यारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि भाई यूपी चलते हैं। तो इनके दोस्तों ने कहा कि भैया यूपी और बिहार तो पास पास में है, तो चलो भैया यूपी और बिहार दोनों ही चलते हैं। चलो ये चल तो दिए, अब दिन में चले थे, अच्छी खासी गर्मी भी होती है, लू भी चलती है, हवाएं भी चलती हैं, आंधी भी चलती हैं, तो ये लोग चले। चलने के बाद जब ये यूपी बिहार होते हुए गए ना, तो इनके कपड़ों में अच्छी खासी धूल हो गई थी बच्चों। इन्होंने क्या किया, उस धूल को झाड़ा। ठीक है, यूपी बिहार होते हुए जब ये पहुँचे तो इनके कपड़ों पे धूल हो गई, जिसको इन्होंने झाड़ा, मतलब कि ये पहुँच गए झारखंड। अब झारखंड जब पहुँचे तो इन्होंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, ईशा। किसको फ़ोन किया बच्चों? ईशा को। ईशा मतलब उड़ीसा। अच्छा, ये ईशा थी कहाँ की? ये ईशा थी भैया वेस्ट बंगाल की, ये याद रख लेना, ठीक है। ईशा कहाँ की थी? वेस्ट बंगाल की। तो इन्होंने ईशा को फ़ोन किया तो ईशा कहती है कि जी बिल्कुल बढ़िया है, और मैंने मेरे और 36 दोस्तों को इकट्ठा कर लिया है। कितने लोगों को? 36 लोगों को। 36 मतलब छत्तीसगढ़। क्लियर बच्चों? तो ईशा कहती है कि मैंने अपने 36 दोस्तों को और इकट्ठा कर लिया है, और अब हम बिल्कुल भारत के मध्य में पहुंचने वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश। अब ये भी मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं और बाकी लोग भी यहाँ पे इनको मिल जाते हैं। क्लियर हो गई बात आपको बच्चों? ठीक है, इस तरीके से आप पूरी की पूरी कहानी को 2-3 बार अपने मन में जब रिपीट करेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी कहानी के माध्यम से इंडिया की अलग अलग जगहों की लोकेशंस याद हो जाएंगी। ऑलराइट बच्चों, अच्छा ये आपको अगर समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट अगर रह गया हो आपको तो वो भी मुझे पूछिएगा। दादर नागर हवेली दमन दीव ये सब साथ में ही दिया गया है, थोड़ा सा पोर्शन गुजरात में है ना, और बाकी का दमन इधर इस पोर्शन में है जो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बाजू में भी है। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही ट्रिक लगा लगा के मैं आपको आपका जितना भी सिलेबस है ना वो सारा याद करवा दूँगी, ठीक है। तो खैर अगली बार मिलने से पहले आप अपना रखिए ख्याल और बहुत अच्छे से एसएसटी को पढ़िए। इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय।